बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं आपको सूजी का दानेदार हलवा बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बिल्कुल सही नाप और तोल से चीज़ें डालेंगे तो आपका हलवा भी एकदम से परफेक्ट बनेगा, दानेदार बनेगा, शाइनी बनेगा और मुँह में घुल जाने वाला बनेगा। तो आपने बस करना ये है कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी हो और इसके हर स्टेप को जो है ना वो आपने फॉलो करते हुए अपना हलवा बनाना है। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं सूजी का दानेदार सा मुंह में घुल जाने वाला हलवा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने घी लिया है, सूजी ली है और चीनी ली है और इन तीनों की क्वांटिटी जो है ना वो सेम है। तो आपने भी क्वांटिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी सेम रखनी है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो सेम क्वांटिटी में कम करें, ज़्यादा हलवा बनाना चाहते हैं तो उसी मिकदार में चीनी और सूजी और घी की मिकदार बढ़ा दें। अच्छा, कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डालें, घी डालें। घी जैसे ही गर्म होगा उसमें आपने सूजी डाल देनी है और सूजी डालते ही इस तरह से बबल्स बनेंगे। तो आपने ठंडे घी में सूजी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं डालनी, इससे आपका हलवा जो है ना वो दानेदार नहीं बनेगा। इसके बाद फुल फ्लेम पे घी को गर्म कर लें, उसके बाद इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो स्लो कर दें और स्लो फ्लेम पे अब हम सूजी को भूनेंगे तब तक जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ नहीं कर देती और इसकी अच्छी सी खुशबू जो है वो नहीं आने लग जाती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं जो है वो 3 से 4 अदद हरी इलायची डालूँगी। इसका मुंह खोल के आप हरी इलायची की जगह पे इसका इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो है ना भूनते जाएंगे, चम्मच मसलसल चलाते जाएंगे और जैसे जैसे इसकी बुनाई जो है वो होती जाएगी ना तो ऑयल सेपरेट होता जाएगा और ऊपर जो है ना वो हल्की हल्की सी झाग जो है वो बनती जाएगी और सूजी का कलर भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे बुनाई पे आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो हलवा आपका दानेदार बनेगा। और यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो इसकी बुनाई जो है ना वो अब आलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसमें सीक्रेट चीज़ 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने यहाँ पे बेसन डाला है। बेसन जो है ना वो इसके टेक्सचर को एकदम से स्मूथ कर देगा और इसकी जो फ्लेवर है ना वो उससे कहीं हलवे का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद जो है ना आप भूनते रहें और यहाँ पे देखें सूजी ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है, ये हल्की हल्की सी रेडिश होती जा रही है। तो अभी जो है ना हम इसकी डाल के इसकी बुनाई करेंगे। बेसन जब अच्छे से भुन जाए तो फिर जो है ना इसमें हम पानी डाल देंगे। यहाँ पे बेसन जो है उसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी में यहाँ पे डाल रही हूँ 3 गुना, मतलब जितनी आपने सूजी ली है ना उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वो आप पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद जो है ना वो आपने इसमें चम्मच फ़ौरन से चलाना है ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है हलवे के अंदर ना बने। और इसके बाद साथ ही यहाँ पे मैं चीनी भी डाल रही हूँ। ये देखिए चीनी मैंने 3 to 4 टेबलस्पून जो थे ना वो मैंने बचा लिए थे, वो मैं बाद में डालूँगी। देखिए यहाँ पे चीनी का अलग से आपको शीरा बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा, ना आपको अलग से ड्राई फ्रूट रोस्ट करने पड़ेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश ली है। थोड़े से मैं बचा लूँगी, वो मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। ड्राई फ्रूट्स को भी यहाँ पे डाल दें और अब जो है ना वो इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जब ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए या हमारा हलवा पेंदा छोड़ जाए तो इसका मतलब है कि हलवा जो है ना वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक और सीक्रेट चीज़ डालूँगी। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने दूध लिया है, ठंडा दूध लेना है और इसमें मैंने ज़र्दा कलर मिक्स किया है, इसको डाल देंगे। इससे इसका कलर जो है ना वो बहुत प्यारा हो जाएगा। और यहाँ पे जब हलवा बिल्कुल बनने के करीब है, पकने के करीब है, तो यहाँ पे मैं वो जो चीनी बचाई हुई थी वो भी डाल दूँगी। इससे आपके हलवे में शाइनिंग आएगी। तो ये जनाब ये थे हलवे के सारे सीक्रेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आप भी इस तरीके से बनाइएगा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, आपका हलवा भी बहुत मज़ेदार बनेगा। ये देखिए कितना दानेदार, स्मूथ और मुंह में घुल जाने वाला जो है वो बना है। तो अब जो है ना बस 1 से 2 मिनट ही इसको लगेंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और ये पेंदा छोड़ना शुरू कर दे तो फिर हम जो है वो नीचे फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। और यहाँ पे देखें, ये देखें इसने पेंदा जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब नीचे फ्लेम बंद कर देंगे। हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो है वो स्प्रिंकल करेंगे
और गर्मा गर्म इसको प्रेजेंट करेंगे। तो जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जनाब सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बिलीव मी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। तो ये देखें, मैंने हलवा जो है वो डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर जो है ना वो मैं ड्राई फ्रूट्स जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और मेरे कहने पे एक दफ़ा आपने इसको ट्राई भी लाजमी करना है। ये हलवे की आसान तरीन रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मुहर्रम और हराम चल रहा है तो इसमें बना के जो है ना वो आप अपने गली मोहल्ले में तकसीम कर सकते हैं। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।